आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जहां होने वाली संदिग्ध और अजीबोगरीब घटनाओं ने इन जगहों को मशहूर बना दिया। बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल वॉट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल त्रिकोण के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड एस नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स, षटकोणीय बादल कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है, इसकी अद्भुत आकृति अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखती है। सहारा की नीली आंख। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग तो इसे एलियन का कारनामा बताते हैं। उनका मानना है कि ये विशालकाय आंख किसी परजीवी के द्वारा बनाई गई आकृति है। हालांकि वैज्ञानिकों ने लंबी खोज के बाद जो कयास लगाए हैं वह काफी तथ्यपरक साबित होते हैं। कहा जा रहा है कि सहारा का यह इलाका पूर्व में पूरी तरह से समुद्र से ढका हुआ था। धीरे धीरे बदलाव आता गया। एरिया 51 का नाम तो आपने सुना होगा। यह अमेरिका के नेवादा में स्थित दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह मानी जाती है। फिलहाल यह जगह पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इमर्सिव एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी ने एरिया 51 पर छापा मारने की घोषणा की है, इस आस में कि वहां उसे एलियंस यानी परग्रही देखने को मिलेंगे। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि इस पूरे घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि एलियंस या परग्रही एरिया 51 में बंधक बनाकर रखे गए हैं, उन्हें आजाद कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए लोग इकट्ठा भी होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि वो एलियन देखकर ही जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में एरिया 51 में एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है? अगर नहीं तो ये जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है और बाहरी लोगों को इस जगह के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया 51 में अमेरिका का एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यह पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। यहाँ कई जगहों पर चेतावनी भरे बोर्ड लगे हुए हैं, हर वक्त सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। इसके अलावा सशस्त्र गार्ड पूरे इलाके की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से विमानों की उड़ान भी प्रतिबंधित है। कनाडा के न्यू ब्रंसविक में एक शहर है मॉनकटन। यह शहर अपनी अजीबोगरीब पहाड़ियों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय बना रहा है। यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं, जिन्हें मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बंद पड़ी गाड़ियाँ भी अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। और तो और वह ढलान के बजाय चढ़ाव की ओर अपने आप चलती चली जाती हैं। यहाँ एरोप्लेन की रफ्तार करनी पड़ती है दोगुनी, लेकिन क्यों? बात सिर्फ सड़क पर चलने वाले वाहनों की ही नहीं, इसके ऊपर से उड़ने वाले विमानों की भी है।
यहाँ से उड़ान भरकर जाने वाले विमानों के पायलटों के अनुसार पहाड़ी आने से पहले ही विमान की गति दोगुनी करनी पड़ती है, वरना ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेन को नीचे की ओर खींच रहा हो। वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों में इसे लेकर मतभेद बना हुआ है। तो सच क्या है? मॉन्कटन की इस हिल का पता 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे पता लगाने का काम अभी भी जारी है। यह जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। भारत के लद्दाख समेत विश्व में ऐसी कई जगह हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम टूटते हुए नजर आते हैं। जैसे ग्रेविटी हिल्स, ग्रेविटी रोड्स, मिस्ट्री स्पॉट्स, स्पूक हिल्स आदि। इन जगहों पर गाड़ी को बंद अवस्था में रखने पर भी ये खुद ब खुद ढलान से ऊपर की दिशा में चलना शुरू कर देती हैं। यहाँ का वातावरण और पहाड़ी ढाल की संरचना मिलकर दृष्टि भ्रम उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस हिल का जो सबसे निचला हिस्सा है, वह दरअसल इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है, और जिसे हम सबसे ऊपरी हिस्सा समझते हैं, वह असल में मैग्नेटिक हिल का सबसे निचला भाग होता है। इसलिए जब गाड़ी को बंद अवस्था में यहाँ छोड़ा जाता है तो वह हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है, जबकि कुछ वैज्ञानिक रंग बदलने वाले गिरगिट को देखा तो होगा ही आपने, लेकिन रंग बदलने वाले अद्भुत उल्लू पहाड़ के बारे में जानिए। रंग बदलने वाले इस पहाड़ को आयज रॉक के साथ साथ उल्लू रॉक के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित रंग बदलने वाला यह उल्लू पहाड़ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के आयज रॉक पर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार रंग बदलने वाले इस उल्लू का निर्माण लगभग 300 लाख साल पहले जलवायु की स्थिति और पृथ्वी में बदलाव के कारण हुआ था। उनके अनुसार उल्लू रॉक दरअसल एक बहुत बड़े चट्टान का हिस्सा है जो कि लगभग 5.8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह चट्टान 348 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी परिधि लगभग 9.4 किलोमीटर है। यह चट्टान आकोज का बना हुआ है जो कि फेल्सपार, क्वार्ट्स, रेत के कण, मिट्टी, लौ ऑक्साइड एवं अन्य छोटी चट्टानों का मिश्रण है। इस चट्टान पर सूर्य की किरणें पड़ते ही इसका नजारा बदल जाता है। रॉक ब्राउन, नारंगी, लाल लाल, हल्की बैंगनी और चमकीले रंगों में परिवर्तित होता है। प्राचीन समय में रंग बदलने वाली इस पहाड़ी की लोग पूजा करते थे। आयज रॉक की खोज साल 1873 में W.G. गोसे नामक अंग्रेज यात्री ने की थी और इसका नाम ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेनरी आयज के नाम पर आयज रॉक रख दिया गया। पोलैंड का यह जंगल नोवे सजारनोवो गांव के पास स्थित है। इस जंगल में पेड़ों की खासियत यह है कि ये समकोण यानी कि 90 डिग्री तक झुके हुए हैं। ये 3 से 9 फुट तक बढ़ने के बाद मुड़ते हैं, जो देखने में काफी रोचक और रहस्यमयी लगते हैं। पोलैंड का ये क्रूक जंगल अपने इस रहस्यमयी पेड़ों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। इस जंगल के इन पेड़ों को लेकर कहा जाता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले लगाए थे। वहीं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसे हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग इन पेड़ों को झुकाने में दूसरे ग्रहों से आए प्राणियों की भूमिका को मुख्य कारण मानते हैं। वहीं अभी तक इन पेड़ों की झुकने की सही वजह नहीं पता चल सकी है। खैर वजह कुछ भी हो, लेकिन ये झुके हुए पेड़ देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ग्रेट ब्लू होल। जमीन के अलावा समुद्र के अंदर भी कई अद्भुत चीजें हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ही एक जगह के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं, जो मध्य अमेरिका के बेलीज में स्थित है। इस गुफा को ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। ये एक गोलाकार गुफा है, जो समुद्र में बनी है। इसका व्यास 318 मीटर और गहराई 125 मीटर है। ये जगह स्कूबा डाइविंग के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि इस जगह से दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। अगर इस ग्रेट ब्लू होल के निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ। 15,000 साल पहले जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो उस वक्त यहाँ समुद्र का स्तर काफी कम था, जिसके चलते ये ग्रेट ब्लू होल ऊपर से ही दिखाई देता था। धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया और ये गुफा पूरी डूब गई। जीव वैज्ञानिक भी इस जगह को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई अनोखे जलीय जीव पाए जाते हैं। इसके निर्माण को लेकर आज तक पूरी पहेली नहीं सुलझ पाई है।
इस गुफा के अंदर कई और गुफाएं हैं, जो अपने आप में कई राज समेटे हुए हैं। जर्मनी के क्रोमलाउपाक ब्रिज को शैतानी पुल, डेविल्स ब्रिज कहा जाता है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका अर्धगोलाकार मेहराब के आकार में बना होना है। यह पुल पूर्वी जर्मनी के क्रोमलाउपाक में बना है। जब पुल के नीचे जलाशय में पानी शांत होता है और रोशनी पड़ती है तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनती है। दर्शकों को यह दृश्य परियों की कहानी जैसा लगता है। इस पुल को बनने से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसको शैतानों की मदद से बनाया गया। कहानी के मुताबिक पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई थी। शैतान ने पुल बनाने में मदद के लिए एक शर्त रखी थी। पुल से पहले गुजरने वाले इंसान को खाने की शैतान ने शर्त रखी थी, यानी पुल से जो पहला इंसान गुजरता, शैतान उसे खा जाता। फिर बताया जाता है कि पुल बनने के बाद बिल्डर ने शैतान को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की कि कोई जानवर पहले पुल से होकर गुजरे। लेकिन कहते हैं कि बिल्डर कामयाब नहीं हुआ और किसी वजह से मजबूरी में खुद उसे पुल पर सबसे पहले जाना पड़ा और शैतान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका लावा नीले रंग का बहता है। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहाड़ की चोटी से बहते लाल लावा की छवि बनने लगती है, लेकिन ये नीले रंग का लावा देने वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया के बन्युवांगी में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट्स के लिए रिसर्च का विषय रहा है। पहले साइंटिस्ट्स इसके नीले रंग को इसके तापमान से जोड़कर देखते रहे, लेकिन अब इसके रंग के पीछे की असली वजह सामने आई है। कावा ईजन ज्वालामुखी का ब्लू फायर क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। रात में देखने पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नीली चमक लिए हुए होता है, जो कि एक बेहद अद्भुत दृश्य होता है। यह ज्वालामुखी हमारे ग्रह के बाकी और ज्वालामुखियों से जरा हटके है। प्रकृति का एक अजूबा। प्रकृति अपने अंदर कई अजीब और अविश्वसनीय रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसा ही एक अबूझ रहस्य है नामीबिया का रेगिस्तान। कैसा दिखता है? हवाई अवलोकन करने पर या गूगल मैप में देखने पर नामीबिया का यह रेगिस्तान चेचक के भद्दे दाग जैसा दिखता है। शायद यह बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि 1100 मील के दायरे में फैले और पोल्का डॉट्स के एक बड़े समूह की तरह दिखने वाले घेरे प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में शुमार हैं। करीब 10 से 65 फीट के व्यास डायमीटर वाले इन घेरों को फेयरी सर्कल्स कहा जाता है। पिछले कई दशकों में इन घेरों का रहस्य सुझाने के लिए कई तरह के आकलन पेश किए गए हैं। इनमें एलियंस के आक्रमण से लेकर जहरीली गैसों के हमले जैसी बातें कही जाती रही हैं। पिछले साल साइंस जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक ये घेरे रेत के भीतर रहने वाली दीमकों की वजह से बने हैं। जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थित हेमहोल्ट्ज सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट स्टीफन गेजिन के मुताबिक मुद्दा यह है कि इन फेयरी सर्कल्स का रहस्य सुलझना आसान नहीं है। फैशन डिजाइनर के स्केचपैड। हाल ही में इसराइल के एक्सपर्ट की एक टीम के साथ स्टीफन ने एयर फोटोग्राफी के जरिए इन फेयरी सर्कल्स के लोकल पैटर्न का अध्ययन किया। इनकी चौड़ाई, निरंतरता और स्थिरता का अध्ययन किया गया। सर्कल्स के आसपास के पौधों को देखकर पता चला कि ये दूर से देखने पर ये किसी फैशन डिजाइनर के स्केचपैड की तरह दिखते हैं। उन्होंने इनके बारे में लिखा कि यदि आप विकिपीडिया पर जाकर टाइगर बुश टाइप करते हैं तो आपको नाइजर नाम के देश का एरियल व्यू दिखेगा, जहां की वनस्पतियां धारीदार पैटर्न के रूप में दिखती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक खास तरह की एक गोलाकार घास मिलती है जिसे स्पिनिफेक्स ग्रास कहा जाता है। नामीबिया के फेयरी सर्कल्स भी कुछ इसी तरह की संरचनाएं मालूम पड़ती हैं। संसाधनों की छींझपट। गेजिन के अनुसार नामीबिया के फेयरी सर्कल्स उन घटनाओं या सिद्धांतों की देन है जिन्हें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। असल में शुष्क जलवायु वाले इलाकों में जहां पानी और मिट्टी जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है, वहां पौधों को अपने पोषण के लिए जरूरी संसाधनों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। नतीजतन वो इन सीमित संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए खुद को एक दूरी पर व्यवस्थित कर लेते हैं। इसी व्यवस्था के फलस्वरूप एक दीर्घ नेचुरल पैटर्न देखने को मिलता है। दीमक सिद्धांत।
एक साल पहले बायोलॉजी के एक प्रोफेसर नॉर्बर्ट जुर्गन्स ने कहा था कि नामीबिया के फेरी सकल्स का निर्माण रेत के दीमकों की एक खास प्रजाति सैमोटर्म्स एलोसेरस की मौजूदगी के कारण हुआ है। नॉर्बर्ट का तर्क है कि दीमकों ने घास की जड़ों को खाकर और मारकर खुद के लिए एक भूमिगत ओएसिस तैयार किया है, जिसके कारण जमीन के भीतर का पानी कैद हो जाता है। हालांकि इस बारे में गेजिन कहते हैं कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो यह साबित कर सके कि दीमक या कीड़ों की उपस्थिति इतने बड़े पैमाने पर हो सकती है और ये इतने बड़े हिस्से में फैल सकते हैं। दीमकों की यह अकेली एक ऐसी प्रजाति है जिनकी उपस्थिति नामीबिया के पूरे रेगिस्तान में है। खासकर उस जगह पर जहां पर ये फेरी सकल्स है, उनकी संख्या काफी मात्रा में है।